3D डिस्कस करने के बाद हमने ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली हैं, जितनी भी उसके थ्योरी पार्ट है सब हमने डिस्कस किया। अब हम विविध के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो विविध का सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उस जो प्रॉब्लम है अच्छी प्रॉब्लम है, आपको इनको अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है मेरे बच्चों कि दो रेखाओं की दिक् कोज्याएँ निम्न संबंध है। दो रेखाओं की दिक् कोज्याएँ निम्न संबंध से हैं, तो वो दिक् कोज्याएँ ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो वो हमें दिक् कोज्याएँ ज्ञात करनी है, यानी हमें एल, एम और एन ज्ञात करना है। तो दो रेखाओं की दिक् कोज्याओं में हमें संबंध दिया गया है। तो संबंध से अगर हम स्टार्ट करें तो आप देखेंगे सबसे पहले जो एल है आपके पास, तो एल इक्वल्स टू बन जाएगा 5m माइनस 3n। 5m माइनस 3n जो है हमारे पास, सपोज दैट ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है। इक्वेशन थर्ड हम सेकंड में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा रिजल्ट हमारे पास 7l स्क्वायर। तो l जो है आपके पास वो बन जाएगा 5m माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर 15 दूनी 30mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखेंगे 25 7 175n स्क्वायर, 9 7 63n स्क्वायर, 210mn, 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 175 और 5 ये बन जाएगा 180m स्क्वायर, 63 ये बन जाएगा 60n स्क्वायर और माइनस 210mn इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए हम इनको आगे पीछे करेंगे, उससे पहले आप 30 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 30 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा 6m स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो 7mn और ये बन जाएगा 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई आपकी। तो इस द्विघात समीकरण को अगर हम सोल्व करें तो ये 12m स्क्वायर n स्क्वायर बनेगा। तो इसके जो टुकड़े होंगे 6n स्क्वायर माइनस इसका बन जाएगा 4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से अगर अपन देखें तो 2m कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 3m माइनस 2n, माइनस अगर यहाँ से हम देखें n अगर कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा 3m माइनस 2n इक्वल टू 0। तो ये पार्ट हमारे पास कॉमन आता है। कॉमन आने के बाद अगर अपन देखें तो 3m माइनस 2n कॉमन पार्ट है आपके पास, इधर से बचेगा 2m माइनस n इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक फॉर्म होता है जो फैक्टर यानी गुणनखंड हमने निकाले, या तो ये 0 होगा आपका या ये 0 होगा। तो यहाँ से बन जाता है 3m माइनस 2n इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास, या फिर 2m माइनस n इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन नंबर 5 है आपके पास। तो इस तरीके से हमने सबको सोल्व किया और सिंप्लीफाई करने के बाद तो वीडियो को पॉज करके आप ये सब नोट कर सकते हैं। सबको मैं वापस हटाने वाला हूँ और जो समीकरण है उनको हम कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर हम समीकरणों को यहाँ से लें तो हमारे पास तो जो समीकरण यहाँ से बनती है हमारे पास वो बनी पहली 3m माइनस 2n इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास। और इसी इक्वेशन को इक्वेशन 5 है आपके पास 2m माइनस n इक्वल टू 0, ये 5 है। तो देखिए इस समीकरण 4 को अगर हम थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो समीकरण 4 जो आपको देगी वो देगी 3m इक्वल्स टू 2n, और यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी 2n बटे 3, और यहाँ से भी अगर हम 2 की वैल्यू अगर कंसिडर करें तो m बटे 2 इक्वल टू n बटे 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी जो इक्वेशन नंबर 6 है आपके पास। तो सबसे पहले देखिए कि m का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो l इक्वल्स टू 5m, m का वैल्यू है 2n बटे 3 माइनस 3n। तो l जो है वो है 10 बटे 3n माइनस 3n, एलसीएम है आपके पास 3 तो 10n माइनस 9n। तो l जो है आपके पास वो है n/3 और n/3 m/2 की इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा। तो इक्वेशन बन जाएगी l/1 m/2 और n/3। तो ये हमारे पास एक समीकरण बनती है आपके पास। आप देख सकते हैं कि ये एक रिलेशन आता है हमारे पास एलिमेंट में, और इस रिलेशन से अगर आप देखें तो ये अगर हम इस रिलेशन को l/a इक्वल टू m/b इक्वल टू n/c अगर वैसे कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि l/1
m/2 n/3 इक्वल्स टू है लेमडा। तो यहाँ से l की वैल्यू निकालें तो वो है लेमडा, m की वैल्यू निकालें तो 2 लेमडा, n की वैल्यू निकालें तो वो है 3 लेमडा। और एलएमएन में जो हमारे पास रिलेशन है वो है l² m² n² इक्वल टू 1। वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं ये वैल्यू, तो हमें सबसे पहले यहाँ से लेमडा निकालना है। तो लेमडा निकालने के लिए हमने यहाँ पे पुट किया, तो लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर 9 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 13, ये हो गया 14 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1/14 और लेमडा इक्वल टू बन गया +-1/14 √4। तो लेमडा की वैल्यू हमने निकाली। अब हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब हमें दिक कोजें निकालनी है। तो दिक कोजें बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं कि जो दिक कोजें में हमारे पास रिलेशन बनेगा वो है l बराबर लेमडा। तो l बराबर लेमडा है, लेमडा की मान है +-1/√। m का मान है आपके पास 2 लेमडा, तो ये बन जाएगा +-2/√14। n जो बनेगा आपके पास 3 लेमडा, तो +-3/√14। तो यहाँ से आप LMN निकाल सकते हैं बहुत इजीली। हमने यहाँ से LMN फाइंड कर लिए। तो एक रिजल्ट हमने यहाँ से ये कंसिडर किया। सेकंड रिजल्ट कंसिडर करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 5 को यहाँ पे यूज़ करना है। तो हमने समीकरण 4 की हेल्प से ये LMN हमने फर्स्ट LMN निकाला है। इसके बाद देखिए हम समीकरण 5 की हेल्प लेने वाले हैं। इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे तो वो आपने समीकरण 5, तो समीकरण 5 से अगर अपन देखते हैं तो वो बन जाएगा 2m इक्वल टू n या फिर m इक्वल्स टू n/2। ये इक्वेशन नंबर 6 है हमारे पास। तो ये वैल्यू हम समीकरण 3 में, 3 है आपके पास l इक्वल टू 5m - 3n। तो यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, n है जो 2m है। तो l इक्वल्स टू 5m माइनस n की वैल्यू है 2m, तो ये बन जाएगा 6m। तो l इक्वल्स टू बन गया -m, या फिर आप कंसिडर कर सकते हैं -l इक्वल्स टू m। तो ये इक्वेशन नंबर 7 है आपके पास और ये इक्वेशन m इक्वल्स टू n/2 है। तो इन सबको अगर मैं एक साथ कंसिडर करूं तो जो रिजल्ट बनेगा आपका, तो जो रिजल्ट यहाँ से बनेगा हमारे पास वो रिजल्ट बनने वाले हैं -l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n/2। इक्वेशन को कंसिडर करें तो l/-1 m/1 और n/2। अगर लेमडा लेंगे तो लेमडा लिया हमने, तो l जो है वो माइनस लेमडा, m है प्लस लेमडा और n बराबर है 2 लेमडा। ये हमारे पास रिलेशन है। हमें LMN निकालना, लेकिन यहाँ पे जो लेमडा है पहले हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी। तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए वही रिलेशन l² + m² + n² की हेल्प लेंगे और वो इक्वल टू 1 होता है आपके पास। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा स्क्वायर + लेमडा स्क्वायर + 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बन जाएगा 6 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1/6 और लेमडा इक्वल टू बनेगा +-1/√6। ये देखो, तो लेमडा इक्वल टू बना हुआ है +-1/√6 बना हुआ है। तो जो लेमडा की वैल्यू है वो अगर हम पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास नए दिक कोजें जो है हमारे पास l बराबर माइनस लेमडा, तो यहाँ से रखेंगे l बराबर माइनस लेमडा माइनस लेमडा की वैल्यू है हमारे पास +-1/√6। तो ये बन जाएगा -+1/√6। एक रिजल्ट ये होगा। n जो है वो अगेन लेमडा है, लेमडा तो +-1/√6 होगा। n जो है आपके पास वो है 2 लेमडा और 2 लेमडा +-2/√6। तो इस तरीके से आपने इनके बीच में जो रिलेशन है उनकी हेल्प से हमने LMN को फाइंड किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम है 13। एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप -3, 4, -12 है। रेखाखंड की लंबाई तथा दिक कोजें ज्ञात कीजिए। देखिए आप सवाल को थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ने की कोशिश कीजिए कि एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप -3, 4, -12 है। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा सर इसका मतलब क्या है। तो अक्षों पर प्रक्षेप को हम थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस जो हमने किया था उसकी हेल्प लेंगे। तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि एक रेखाखंड का अक्षों पर प्रक्षेप, इसका मतलब है कि वो ये -3, 4, -12 जो है वो हमारे दिक अनुपात हैं। तो क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे? तो इससे पहले कि आप मेरी बात से सहमत हों, हम इसका प्रूफ यहाँ पे देखेंगे। तो रेखाखंड की लंबाई तथा दिक कोजें ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक्स एक्सिस में अगर हम देखें तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ से अगर डिस्कस करें तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप है हमारे पास। उस केस में ये हमारे पास एक रेखाखंड है ओपी। तो जो रेखाखंड ओपी है, ओपी वेक्टर वो है ए वेक्टर और वो है हमारे पास, हमने कंसिडर किया वो A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप है। तो सबसे पहले हमने ए सदिश को माना है
ए सदिश को घटकों के रूप में A1 i कैप, A2 j कैप और A3 k कैप है, जो आपका OP सदिश है। OP सदिश का अक्षों पर प्रक्षेप -3, 4 और -12 है। तो -3 जो है वो OP का अक्ष पे प्रक्षेप है। तो प्रक्षेप की अगर हम बात करें कि A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप, A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप होगा A सदिश डॉट B सदिश और B सदिश का मापांक। तो यहां से अगर अपन देखें तो A सदिश, तो सबसे पहले OP सदिश का अक्ष एक्सिस पर जो प्रक्षेप है आपका, तो वो बन जाएगा A सदिश डॉट I कैप और I कैप का मापांक, और वो रिजल्ट है हमारे पास -3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो A सदिश जो है हमारे पास वो है A1 I कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, ये है डॉट I कैप, और यहाँ पे इसका मापांक 1 होगा और ये 3 है। I कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A1 = 3। तो ये सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने देखा कि A1 की जो वैल्यू है आपके पास वो 3 है, यानी हमने A1 फाइंड कर लिया। ऐसे ही अगर हम सेकंड देखते हैं, OP सदिश का y एक्सिस पर प्रक्षेप जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा A सदिश डॉट j कैप। आप देख सकते हैं y एक्सिस पे, तो ये बनेगा j कैप। तो A सदिश अपॉन j कैप, और j कैप का मापांक वो है आपके पास 4। और यहाँ से देखिए A सदिश में हमारे पास I कैप, j कैप, k कैप होगा, और यहाँ j कैप है तो j कैप से मल्टीप्लाई होगा तो A2 होगा ओनली। तो A2 = आपका 4 है। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँ तो A3 की वैल्यू जो होगी वो -12 है। तो सबसे पहले हमने A1, A2 और A3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्या कि OP सदिश का अक्ष एक्सिस पे प्रक्षेप, y एक्सिस पे प्रक्षेप और z एक्सिस पे जो प्रक्षेप है, उसी फॉर्मूले को यूज करके हमने सबसे पहले A1, A2 और A3 का मान निकाला है। तो सबसे पहले जो हमने A1, A2, A3 की वैल्यू निकाली है उसकी हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। तो आपने देखा कि जो A1 है आपके पास वो है -3, A2 जो है वो है 4 और A3 जो है वो -12 है। तो अगर OP सदिश की हम बात करें, OP सदिश, तो बन जाएगा -3 I कैप, 4 j कैप प्लस -12 k कैप। तो ये हमारे पास OP सदिश, हमने यहाँ से OP सदिश का मान निकाल लिया। OP सदिश जो है वो हमारे पास ये है, और हमें पता है कि कोई, और जो ये आपके पास OP सदिश था, हम ये जानते हैं कि कोई भी सदिश में I कैप, j कैप, k कैप के गुणांक हमें दिक् अनुपात देते हैं, और किसी भी इकाई सदिश के I कैप, j कैप, k कैप के गुणांक हमें दिक् कोजें देते हैं। तो सबसे पहले मुझे OP सदिश की लंबाई निकालनी है, तो OP सदिश का मैं मापांक यहाँ से निकाल दूंगा। तो मापांक अगर निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 + 16 + 144, तो ये बन जाएगा 169 और ये बन जाएगा 13। तो 13 इकाई, तो OP सदिश की जो लंबाई है वो हमारे पास 13 इकाई है। तो इस तरीके से हमने इसकी लंबाई निकाली। इसके बाद में हमें दिक् कोजें निकालनी है। आप जानते हैं कि किसी भी सदिश में, कोई भी सदिश में I कैप, j कैप, k कैप के जो गुणांक होते हैं वो हमें दिक् अनुपात देते हैं, लेकिन कोई भी इकाई सदिश के और OP सदिश का परिमाण, इकाई सदिश के I कैप, j कैप, k कैप के गुणांक हमें दिक् कोजें देंगे। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो -3 I कैप प्लस 4 j कैप -12 k कैप, और ये हमने अभी निकाला जो आया था 13। OP कैप इकाई सदिश -3/13 I कैप, 4/13 j कैप, 12/13 k कैप। तो L जो है वो -3/13, M जो है वो 4/13, N जो है -12/13। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल ली। तो जो रेखा, एक रेखाखंड के अक्षों पर प्रक्षेप हमें दिया हुआ था, तो उस रेखाखंड की लंबाई और दिक् कोजें हमने यहाँ से सॉल्व की। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं A, B, C और A', B', C' को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है यदि A प्लस B प्लस C इक्वल टू P P व P बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, माना कि ये दो बिंदु हैं हमारे पास, ये बिंदु मान लो कोई P है जिसके निर्देशांक A, B, C हैं, एक बिंदु है Q है जिसके निर्देशांक हमारे पास A', B' और C' है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो ये कह रहा है कि वो साथ में
मूल बिंदु से भी गुजरती है। अगर इस रेखा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु से गुजरती है जिसके निर्देशांक 0 0 हैं। और जब गुजरती है यदि ए डेश प्लस बी डेश प्लस सी डेश इक्वल टू पी डेश, तो ये हमें प्रूफ करना है। हमें दिया पी व पी डेश बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी है। इस मूल बिंदु से पी की दूरी है पी और मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी है पी डैश। तो सबसे पहले अगर हम निकालें तो P देखिए, P को अगर हम दूरी सूत्र लगाते हैं तो इन दोनों में दूरी सूत्र a माइनस 0 का स्क्वायर b माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर वर्ग करें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम P डैश अगर निकालते हैं तो P डैश बनेगी ये दूरी, इनके बीच की दूरी a डैश माइनस 0, तो ये बन जाएगा a डैश का स्क्वायर b डैश का स्क्वायर प्लस c डैश का स्क्वायर। तो P डैश स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा a डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर और c डैश स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हमने यहाँ से निकाले हैं कि हमने सबसे पहले देखा कि P जो है वो आपके पास ये है, P स्क्वायर आपके पास ये है, P डैश, तो ये सब मूल बिंदु से उन बिंदुओं की दूरी हैं जो हमने यहाँ से निकाली। इसके बाद देखिए हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो इन बिंदुओं को जो रेखा मिलाई जाती है तो इस रेखा की समीकरण अगर अपन निकालें तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण हम जानते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 होगा। तो यहाँ से अगर पहला पॉइंट हमारा ABC है तो बन जाएगा x माइनस ए अपॉन ए डैश माइनस ए, वाई माइनस बी अपॉन बी डैश माइनस बी, जेड माइनस सी अपॉन सी डैश माइनस सी। ये हमारे पास दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा है। इस रेखा, ये जो रेखा है ये मूल बिंदु से भी गुजरती है, तो मूल बिंदु से अगर ये रेखा गुजरेगी तो मूल बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो एक्स वाई जेड की जगह हम 0 0 अगर रखते हैं तो बन जाएगा माइनस ए अपॉन ए डैश माइनस ए, माइनस बी अपॉन बी डैश माइनस बी और माइनस सी अपॉन सी डैश माइनस सी। तो देखिए माइनस सब में कॉमन है तो इक्वेशन को अगर हम लिख सकते हैं तो बन जाएगा ए अपॉन ए डैश माइनस ए, बी अपॉन बी डैश माइनस बी और सी अपॉन सी डैश माइनस सी। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। अब हमें देखना है कि इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हमें और सोल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर हम रेसिप्रोकल करें, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो देखिए आपके पास क्या बनेगा। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये बन जाएगा ए डैश माइनस ए अपॉन ए, बी डैश माइनस बी अपॉन बी, सी डैश माइनस सी अपॉन सी। सबको अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा ए डैश अपॉन ए माइनस 1, बी डैश अपॉन बी माइनस 1, सी डैश अपॉन सी माइनस 1। इक्वेशन को अगर देखते हैं तो ए डैश अपॉन ए इक्वल टू बी डैश अपॉन बी इक्वल टू सी डैश अपॉन सी इक्वल टू 1 मिल गया। अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंश और हर में सेम ऑपरेशन अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं रूट में ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर सी डैश स्क्वायर। सेम ऑपरेशन अगर हम नीचे लगाते हैं तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास p, ये p डैश है आपके पास और ये p है, तो ये बन जाएगा ए डैश अपॉन ए, बी डैश अपॉन बी, सी डैश अपॉन सी इक्वल टू पी डैश अपॉन पी। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास समीकरण बनती है वो ये समीकरण बनती है। इस समीकरण की हेल्प से हम ए डैश बी डैश और सी डैश का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए डैश की वैल्यू। तो इसको दोनों को कंपेयर करें तो ए डैश जो होगा वो होगा आपके पास, तो ए डैश जो होगा वो होगा पी डैश अपॉन पी इंटू ए, बी डैश की वैल्यू होगी पी डैश अपॉन पी और ये होगा बी, सी डैश की वैल्यू होगी पी डैश अपॉन पी और सी। इस तरीके से हमने ए डैश बी डैश और सी डैश की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की। हमें प्रूफ करना है कि ए डैश, हमें ये सिद्ध करना है बी डैश सी डैश जो है वो आपका पी डैश होगा। तो LHS को अगर हम चलाएं तो ए और ए डैश की वैल्यू है आपके पास पी डैश अपॉन पी ए, बी ये बन जाएगा पी डैश अपॉन पी बी, सी डैश सी पी डैश अपॉन पी और ये सी।
पी डेज अपॉन पी आपका कॉमन आएगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पी डेज अपॉन पी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया आपका पी स्क्वायर, तो बन जाएगा पी स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा पी डेज पी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मूल बिंदु से गुजरती है और जिसमें ए डेज प्लस बी डेज प्लस सी डेज इक्वल टू पी डेज है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को लिया और इसको हमने सोल्व किया।